चलिए दोस्तों, आज फिर से आपके लिए हम सिग्नल चैप्टर लेके आए हुए हैं। आज का आपका पहला सवाल है, शंट सिग्नल कहाँ नहीं लगाया जा सकता? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे, दूसरा लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे, तीसरा स्टार्टर सिग्नल के नीचे, चौथा उपरोक्त सभी सिग्नल के साथ। तो शंट सिग्नल कहाँ नहीं लगाया जा सकता? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे। ठीक है, शंट सिग्नल आप फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, एडवांस स्टार्टर की ऑफ स्थिति क्या बताता है? पहला, अगला ब्लॉक सेक्शन खाली है। दूसरा, अगला ब्लॉक सेक्शन ब्लॉक है। तीसरा, पिछला ब्लॉक सेक्शन खाली है। चौथा, पिछला ब्लॉक सेक्शन ब्लॉक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगला ब्लॉक सेक्शन खाली है। एडवांस स्टार्टर की ऑफ स्थिति बताता है कि अगला ब्लॉक सेक्शन खाली है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, कॉलिंग ऑन सिग्नल में किस प्रकार की बत्ती जलती है? पहला, पीली बत्ती। दूसरा, छोटी पीली बत्ती। तीसरा, सफ़ेद बत्ती। चौथा, छोटी सफ़ेद बत्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? छोटी पीली बत्ती। ठीक, कॉलिंग ऑन सिग्नल में किस प्रकार की बत्ती जलती है? छोटी पीली बत्ती जलती है। अगला सवाल आपके लिए, समांतर थ्रू लाइन को कैसे पहचाना जा सकता है? पहला, थ्रू लाइन का स्टार्टर बाकी सभी स्टार्टर से छोटा होता है। दूसरा, थ्रू लाइन का स्टार्टर बाकी सभी स्टार्टर से बड़ा होता है। तीसरा, थ्रू लाइन का स्टार्टर सिग्नल पोस्ट की बाकी थोड़ा मोटा होता है। चौथा, पैनल को देखे बिना नहीं पहचाना जा सकता। तो थ्रू लाइन के स्टार्टर को कैसे पहचान सकते हैं या थ्रू लाइन को कैसे पहचान सकते हैं? तो थ्रू लाइन का जो स्टार्टर होता है बाकी स्टार्टर से थोड़ा सा ऊंचा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, कौन ऐसा सिग्नल है जो ऑफ स्थिति में भी गाड़ी को वहां रुककर आगे बढ़ना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉलिंग ऑन सिग्नल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक है, कॉलिंग ऑन एक ऐसा सिग्नल है जो ऑफ होने की स्थिति में भी वहां गाड़ी को रुककर आगे बढ़ना होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, कौन सा ऐसा सिग्नल है जो एक खंभे पर एक से अधिक लगाया जा सकता है? पहला, रिपीटिंग सिग्नल। दूसरा, कोएक्टिंग सिग्नल। तीसरा, कॉलिंग ऑन सिग्नल। चौथा, शंट सिग्नल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंट सिग्नल। शंट एक ऐसा सिग्नल है जो एक खंभे पर एक से अधिक लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, ऑन स्थिति में रिपीटिंग सिग्नल में किस प्रकार की बत्ती जलती है? पहला, दो पीली बत्ती। दूसरा, एक पीली बत्ती। तीसरा, दो लाल बत्ती। चौथा, एक हरी बत्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दो पीली बत्ती। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दो पीली बत्ती। ऑन स्थिति में रिपीटिंग सिग्नल में दो पीली बत्ती जलती है। आगे चलते हैं। अगला है आपका, जी बोर्ड के साथ गेट सिग्नल होने पर कितनी देर रुकने के बाद ऑन स्थिति में पार किया जा सकता है? ठीक है, तो पहला, दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट। दूसरा, दिन में 1 मिनट तथा रात में 5 मिनट। तीसरा, दिन में 5 मिनट तथा रात में 5 मिनट। चौथा, दिन तथा रात दोनों में 2 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट। ठीक है, दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुक कर जी बोर्ड के गेट को पार किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, जब ड्रिलिंग स्विच बंद हो तो दिन में किस प्रकार का निशान होगा? ठीक है, पहला, लाल निशान। दूसरा, हरा निशान। तीसरा, पीला निशान। चौथा, कोई निशान नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई निशान नहीं। ठीक है, जब ड्रिलिंग स्विच बंद हो तो दिन में किस प्रकार का निशान होगा? कोई निशान नहीं देगा। अगला सवाल, जब पॉइंट इंडिकेटर में दिन में सफ़ेद चिन्ह तथा रात में सफ़ेद लाइट हो तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होगा? पहला, पॉइंट सीधी लाइन के फेवर में बना है। पॉइंट लूप लाइन के फेवर में बना है। तीसरा, पॉइंट खुला अवस्था में है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट सीधी लाइन के फेवर में बना हुआ है। पॉइंट सीधी लाइन के फेवर में बना हुआ है। फिर से एक बार देखते हैं। जब पॉइंट इंडिकेटर में दिन में सफ़ेद चिन्ह तथा रात में सफ़ेद लाइट हो तो इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट सीधी लाइन के फेवर में बना हुआ है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, जब पॉइंट लूप लाइन के फेवर में बना हो तो पॉइंट इंडिकेटर में रात में कौन सी बत्ती जलेगी? पहला, लाल बत्ती। दूसरा, हरी बत्ती। तीसरा, पीली बत्ती। चौथा, कोई बत्ती नहीं जलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरा बत्ती। ठीक है, जब पॉइंट लूप लाइन के फेवर में बना हो तो पॉइंट इंडिकेटर में रात में
हरी बत्ती जलेगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए। जब ड्रिलिंग स्विच खुला हो तो ट्रैप इंडिकेटर में किस प्रकार का निशान दिखाएगा? किस प्रकार का निशान दिखाएगा? पहला हरा निशान, दूसरा पीला निशान, तीसरा लाल निशान, चौथा सफ़ेद निशान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल निशान। ठीक है, जब ड्रिलिंग स्विच खुला हो तो ट्रैप इंडिकेटर लाल निशान देगा। आगे चलते हैं, आगे है आपका, जब ड्रिलिंग स्विच बंद हो तो ट्रैप इंडिकेटर कौन सा निशान देगा? पहला दिन में कोई निशान नहीं जबकि रात में हरा निशान, दूसरा दिन में कोई निशान नहीं जबकि रात में सफ़ेद निशान, तीसरा दिन में कोई निशान नहीं जबकि रात में लाल निशान, चौथा दिन में लाल निशान तथा रात में हरा निशान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिन में कोई निशान नहीं जबकि रात में हरा निशान। जब ड्रिलिंग स्विच बंद हो तो ट्रैप इंडिकेटर दिन में कोई निशान नहीं देगा जबकि रात में हरा निशान देगा। आगे चलते हैं, डिस्टेंस सिग्नल को किस सिग्नल के साथ लगाया जा सकता है? पहला लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ, दूसरा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के साथ, तीसरा गेट स्टॉप सिग्नल के साथ, चौथा A+C। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A+C। डिस्टेंस सिग्नल को लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ तथा गेट स्टॉप सिग्नल के साथ लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपके लिए, डिस्टेंस सिग्नल किस सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पे रहता है? पहला है होम सिग्नल, दूसरा है गेट सिग्नल, तीसरा है IBS, चौथा है और। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और। डिस्टेंस सिग्नल जो है होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पे होगा। डिस्टेंस सिग्नल गेट सिग्नल से भी 1000 मीटर दूरी पे होगा और IBS से भी 1000 मीटर की दूरी पे होगा। यानी कि गेट सिग्नल जो होगा, डिस्टेंस सिग्नल, होम सिग्नल, गेट सिग्नल तथा IBS जहाँ जैसा सिचुएशन होगा उससे 1000 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपका, C क्लास स्टेशन किस प्रकार का स्टेशन है? पहला मानव रहित स्टेशन, दूसरा मानव सहित स्टेशन, तीसरा A+B, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो C क्लास किस प्रकार का स्टेशन है? मानव रहित स्टेशन है। C क्लास मानव रहित स्टेशन होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, IBS होता है तो IBS इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल लाइन के मल्टीपल एस्पेक्ट में होता है, डबल लाइन के मल्टीपल एस्पेक्ट में होता है, सिंगल लाइन के 2 एस्पेक्ट में होता है, डबल लाइन के 2 एस्पेक्ट में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डबल लाइन के मल्टीपल एस्पेक्ट में होता है। कहाँ होता है? डबल लाइन के मल्टीपल एस्पेक्ट में होता है। अगला सवाल आपके लिए, IBS का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल, इंटरमिटेंट ब्लॉक सिग्नल, इनर ब्लॉक सिग्नल, इनर ब्लॉक स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल। IBS का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, IBS से कितनी दूरी पर डिस्टेंस सिग्नल को लगाया जाता है? तो IBS से कितनी दूरी पे डिस्टेंस सिग्नल को लगाया जाता है? पहला 200 मीटर, दूसरा 400 मीटर, तीसरा 800 मीटर, चौथा 1000 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IBS से 1000 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है आपका, IBS से कितनी आगे निकल जाने पर उस सेक्शन में दूसरी गाड़ी भेजी जा सकती है? पहला 400 मीटर, दूसरा 600 मीटर, तीसरा 180 मीटर, चौथा 120 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400 मीटर। IBS से जब 400 मीटर आप आगे निकल जाते हैं तो दूसरे गाड़ी को लाइन क्लियर या उस सेक्शन में गाड़ी को छोड़ा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, IBS को पार करने के लिए पिछले ब्लॉक सेक्शन द्वारा क्या दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन T369 का 3B, दूसरा T369 का 1, तीसरा T409, चौथा PLCT। तो IBS को पार करने के लिए पिछले ब्लॉक स्टेशन से कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? T369 का 3B दिया जाता है। क्या दिया जाता है? T369 का 3B दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके लिए, अगर कभी IBS ऑन पोजीशन में मिले तो ड्राइवर कितने देर रुकने के बाद IBS को ऑन पोजीशन में पार कर सकता है? पहला ऑप्शन 1 मिनट रुकने के बाद, दूसरा 2 मिनट रुकने के बाद, तीसरा 5 मिनट रुकने के बाद, चौथा 15 मिनट रुकने के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 मिनट रुकने के बाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 मिनट रुकने के बाद। कह रहा है अगर कभी IBS ऑन पोजीशन में मिले तो ड्राइवर
5 मिनट रुकने के बाद IBS को ऑन पोजीशन में पार्क कर सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, IBS को ऑन पोजीशन में पार्क करने पर गाड़ी की चाल क्या होगी? अगर IBS ऑन मिलता है तो ड्राइवर जब उसे T369 का भी या जो उसका सिस्टम है पार करने का, उसके बाद उसका चाल क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है 15 किलोमीटर दिन में 15 किलोमीटर या रात में तथा रात में 8 किलोमीटर, दिन में 10 किलोमीटर या रात में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा आपका दिन में 25 किलोमीटर तथा रात में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा आपका दिन में 30 किलोमीटर तथा रात में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रात में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, IBS को ऑन पोजीशन में पार्क करने पर गाड़ी की चाल यानी दृश्यता साफ रहने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दृश्यता साफ नहीं रहने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, IBS होता है तो IBS कहाँ होता है? सिंगल लाइन में होता है, दूसरा डबल लाइन में होता है, तीसरा मेन लाइन में होता है, चौथा वन ट्रेन वाली सिस्टम में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IBS कहाँ होता है? IBS जब भी होगा वो डबल लाइन में होगा। IBS कहाँ होता है? IBS सिस्टम डबल लाइन में होता है। तो आज का क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।